सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय योगी जी द्वारा जो यह प्रस्ताव लाया गया है, बाढ़ जैसी गंभीर परिचर्चा पर समय का बांध न बनाया जाए अध्यक्ष जी, क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है और मुझको जो लगता है इस सदन में बैठे हुए सारे सदस्य सूखा एवं बाढ़ की समस्या से अपने अपने क्षेत्रों में जवाबदेह भी हैं और उनकी वेदना को आज छलक जाने दीजिए। इस सदन में सबकी वेदना आ जाए, अब तब उस पर माननीय मंत्री जी को आप बोलने के लिए ये बड़ा नम्र निवेदन आपसे। फिर भी मैं जानता हूं कि समय का डंडा आपका उठ जाएगा। महोदय, बाढ़ का पानी और मानव की जवानी, इसकी दशा को नहीं रोका जा सकता है, दिशा इसकी जरूर बदली जा सकती है। आजादी के बाद से अब तक हर मानसून सत्र में सूखा एवं बाढ़ जैसे गंभीर विषय पर तमाम परिचर्चा और चर्चा हुई, लेकिन यह खेद का विषय है कि इसका निराकरण अस्थायी रूप से आज तक नहीं हो पाया। मैं चर्चा तो आसाम की बाढ़ से और नेपाल की तलहटी तक की नदियों के जो प्रलयंकारी बाढ़ आती है उस पर करना चाहता था, लेकिन कल हमारे उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य महोदय ने यहां पर चर्चा के दौरान कुछ हमारे केंद्र सरकार से अनुदान मांगने का एक पत्र दिखा रहे थे। मैं उन्हीं के उसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि दिशा उन्होंने मेरी बदल दी, राष्ट्रीय से प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ मैं चल रहा हूं। संत कबीर नगर लोकसभा से निर्वाचित होकर के आया हूं, जिस लोकसभा में 3 नदियां हैं, 3 जिले हैं, 3 कमिश्नरी है। महोदय, मेरे क्षेत्र में बाढ़ भी है, सूखा भी है वर्तमान समय में। और वर्तमान समय में मैं कहना चाहूंगा 1 अगस्त सन 13 को वहां पर प्रलयंकारी बाढ़ आई। रात में 8 बजे मैं भी वहां पर उपस्थित था। दंगा विधानसभा के एमबीडी बांध पर वहां पर जब बाढ़ आई, वहां अधिकारी मुस्कुरा रहे थे। मैं खड़ा था, 2 किलोमीटर नदी पीछे थी और बार बार मैं कह रहा था कि बंधा टूट जाएगा, एमबीडी बंधा टूट जाएगा। और एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए वहां का इंजीनियर कहता है कि अरे भाई रहने दीजिए, बाढ़ नहीं आएगी तो आपदा का पैसा कैसे आएगा। तो किसी के मातम पर कोई मौज मनाता है, यह कितनी पीड़ा की बात है कि मातम पर कुछ लोग मौज मनाते हैं। और वह उन्होंने अनुदान की मांग किया है 27,000 अब तक महोदय केंद्र द्वारा 27,503 करोड़ रुपया 2011 से 2014-15 तक दिया जा चुका है। और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को 1,744 करोड़ रुपया मिला है। उसमें भी महोदय हमारे संत कबीर नगर जनपद जो लोकसभा भी है उसमें 57 करोड़ रुपया उसको दिया गया है। और उस एमबीडी बंधे के मरम्मत के लिए मैं अपने संसदीय कार्यों का निर्वहन करते हुए 20 जून को दौरा किया। जिलाधिकारी महोदय को मैंने सूचित करके कहा कि बहुत गंभीर विषय है, बंधा फिर टूट जाएगा, फिर बाढ़ आ जाएगी। महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, वहां के अवर अभियंता भी थे सिंचाई विभाग के, वहां के सहायक अभियंता भी थे। आम जनमानस के साथ में जाकर के मौके का भौतिक सत्यापन किया। 13 जगह मैंने नाप करवाई, जहां पर 1800 मीटर स्क्वायर में जो बोल्डर डाले जाने थे वह 3 फुट डाले जाने थे और मात्र 2 फुट वहां डाले गए थे। और सहायक अभियंता से मैंने लिखवाया उन्हीं के कलम से कि लिखिए कि 3 फुट की जगह 2.25 फुट डाला गया। 13 जगहों पर भौतिक सत्यापन किया हमने और उसको लिखवाया भी। वहां उस पर मैंने गवाह के रूप में वहां के स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मिलित किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पीड़ा होती है कि वहां पर अधिशासी अभियंता आने का भी जहमत नहीं उठाए, चूंकि उनको वहां के सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और बेलौली बंधे से लेकर के एमबीडी बांध को आज उन्होंने लूट के माध्यम से तबाह कर दिया। मैंने उस पीड़ा को देखा अध्यक्ष महोदय। उस क्षेत्र का जब बांध कटता है, भिखारीपुर एक गांव जिसका आज अस्तित्व ही नहीं है, वहां के लोग आज भिखारी बनकर के बाढ़ की पीड़ा की कहानी बयां कर रहे हैं। और दिनकर जी की कविता मुझको याद आती है कि नेहरू जी के समय में जब बाढ़ की पीड़ा को रास्ते उन्होंने देखा था, जब बाढ़ से पीड़ित लोग वहां पर बिलबिला कर रहे थे रोटी के टुकड़े के लिए और एक पत्ता चाटते हैं और उनको अंत में कहना पड़ा कि लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नर को, सोचा क्यों ने आग लगा दूं आज मैं इस दुनिया भर को। अध्यक्ष महोदय, मैं जान रहा था कि आप समय का डंडा उठा लेंगे, फिर भी अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सरकार के अपने आदरणीय योगी द्वारा प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इस पीड़ा को अगर एक प्रधानमंत्री ने समझने का प्रयास किया है तो हमारे श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो शपथ लेते ही सबसे पहले गंगा मैया की आरती उतार करके नदी को अपने प्रणाम किए हैं। और हम लोगों की जो परिपाटी आई है, जिस पार्टी से मैं संबद्ध हूं कि गंगा सिंधु कावेरी जमुना सरस्वती रेवा महानदी गोदा,
ब्रह्मपुत्रे पुणात्मा, तो हम लोगों ने मजबूत प्रयास शुरू कर दिया है। चूंकि बाढ़ का आधार पानी है और पानी का आधार नदी है, और नदियों को नमन करके हमारी सरकार जो प्रयास शुरू की है, निश्चित अब बाढ़ की समस्या का निराकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।